चौथी कक्षा से संबंधित पाठ काव्यखंड का कविता के बहाने को लेकर के उपस्थित हुए हैं। कविता के बहाने हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो कवि के मन पे उपजती है और कवि किन भावनाओं में बह जाता है उसका चित्रण यहाँ पे किया गया है। कुंवर नारायण द्वारा रचित बहुत सुंदर कविता है। कुंवर नारायण या आधुनिक शैली की बात की जाए या आधुनिक कविताओं की बात की जाए तो कुंवर नारायण जी को याद किया जा सकता है। कुंवर नारायण जी आधुनिक कविता के सशक्त माध्यम हैं, सशक्त हस्ताक्षर हैं, जिन्होंने बहुत सी ऐसी कविताएं लिखी हैं जो एकदम यथार्थ से जुड़ी हुई हैं। तो विषय इनके अलग अलग और भाव इनके अलग अलग और बिंब योजना इनकी हर कविता में अलग अलग है। इनका जन्म फैजाबाद में 19 सितंबर 1927 को हुआ और प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने घर पर की और उच्च शिक्षा के लिए ये लखनऊ गए और लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने उच्च शिक्षा की। कई बार ये विदेश यात्राओं को भी गए और इन्होंने अपना लेखन कार्य आरंभ किया सन 1950 में ही और तब से ही वे अपने लेखन को क्या मानने लगे, सृजन कार्य मानने लगे और सर्वप्रथम सृजन कार्य को ही प्राथमिकता दी। तो कुंवर नारायण जी की कविता हम पढ़ते हैं। क्या है? कविता कविता के बहाने। बहुत सुंदर कविता है जिसमें वास्तविक अर्थों में कवि के मन के भावों को व्यक्त किया गया है। तो इन्होंने 3 उदाहरणों से कवि के मन के भावों को उजागृत किया है। एक कवि जब कविता लिखता है तो वो कहाँ तक चला जाता है, वो कितना सोचता है, उसकी उड़ान कितनी दूर तक होती है, वो उसकी कविता के जो भाव के रस हैं वो कैसे हैं, उसको 3 माध्यमों से यहाँ पर 3 उदाहरण के माध्यमों से यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है। पहले चिड़िया के माध्यम से, फिर फूल के माध्यम से और फिर मानव बच्चों के माध्यम से, यानी जीवंतता के माध्यम से। तो कविता जीवंत है, उन्होंने बताया है। आज जो यांत्रिकियों ने इतना दबाव डाल रखा है तो कविता के मायने बदल गए हैं, लेकिन यहाँ पर कुंवर नारायण जी की जो कविता है वो कविता को उजागृत करती है, कविता के भावों को जागृत करती है और उसे नष्ट होने नहीं देना चाहती। तो चलिए हम पढ़ते हैं कौन सी कविता? कविता के बहाने। क्या है कविता के बहाने? कविता एक उड़ान है चिड़ियों के बहाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कितनी सुंदर कविता है। क्या कविता है? कविता कवि क्या करे? कवि जब लिखता है, कवि अपने आंतरिक भाव 3 रूप से कवि लिखता है। कवि 3 रूप से लिखता है। कैसे? पहला लिखता है प्रत्यक्ष रूप से, दूसरा लिखता है अप्रत्यक्ष रूप से और तीसरा लिखता है बाह्य दबाव के कारण। कई बार कवि जो लिखता है वो बाहरी दबाव के कारण लिखता है, तब वो अपने मन के भाव अभिव्यक्त नहीं कर पाता। और कभी प्रत्यक्ष रूप से देख करके वस्तु स्थिति, वस्तु की घटनाओं को देख करके, वास्तविकता को देख करके लिखता है, तब भी वो उजागृत नहीं कर पाता। जो यथार्थ है, जो घट रहा है, उसको लिखता है। और एक लिखता है अपने मन के भावों को, अपने मन के भावों को जो लिखता है कवि, वो है कविता। और वो कविता, उस कविता की उड़ान, उस कविता की उड़ान मतलब उसकी कल्पना कहाँ तक जाती है, कितनी ऊंचाई तक जाती है, उसको यहाँ पर चित्रित किया है। यानी सर्वप्रथम उसने उदाहरण दिया है किसका? चिड़िया का। और कह रहे चिड़िया तो बहुत ऊंचाई तक उड़ती है, लेकिन फिर भी वो कविता की कल्पना, कवि की कल्पना की ऊंचाइयों से बहुत पीछे है। क्यों पीछे है? क्यों? क्योंकि उसकी उड़ान की एक सीमा है और कविता जो लिख रहा है कवि, उसकी कल्पना की उड़ान की कोई सीमा नहीं है। वो एक निश्चित सीमा पर जा कर के रुक जाती है। चिड़िया क्या जाने,
चिड़िया क्या जाने कवि की कल्पनाओं को, कवि की भावनाओं को, कवि की उड़ान को। कवि की उड़ान चिड़िया की भांति पंख लगाकर तो उड़ती है, पर चिड़िया की तरह एक सीमित स्थान पर जाकर नहीं रुक जाती है, एक सीमा पर नहीं रुक जाती है। उसकी कल्पना का विस्तार है, वो विस्तार कभी भी खत्म ना होने वाला है। ये है कवि की कल्पना। फिर क्या कहते हैं कवि? कवि कहते हैं कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता और फूल का संबंध स्थापित किया कि कविता कैसी है? कविता एक फूल की भांति है, जिसके रस की जो सुगंध है वो दूर दूर तक फैलती है। लेकिन फूल से संबंध स्थापित कर उसने क्या बताया है? उसने बताया है कि फूल तो अपनी महक इस घर उस घर बिखेरता है, लेकिन एक निश्चित अवधि तक। उसके बाद फूल मुरझा जाता है, उसके बाद फूल सूख जाता है। लेकिन कविता के शब्दों की जो महक है, जो उसके भावों की महक है, उसका कभी अंत नहीं होता। वो कविता कभी मुरझाती नहीं है। वो कविता जितने पाठकों तक जाती है, उस कविता को जितने लोग अनुभव करते हैं, वो उतना ही जीवंत होती है, कभी मुरझाती नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ें। अब आती है असली बात। क्या आती है? कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। कितनी सुंदर तुलना की। अभी उन्होंने कहा, क्या कहा कि चिड़िया क्या जाने कविता, और फूल मुरझा जाता है, कविता मुरझाती नहीं है। और अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि कवि की कल्पना कैसी है? कवि की कल्पना कैसी है? उस बच्चे के मनोभावनाओं के समान। जब बच्चा खेलने लगता है या जब बच्चा कुछ सोचने लगता है, तो वो किस हद तक चला जाता है, किस हद तक सोचता है, ये वो कल्पना भी नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही कवि भी है। कवि की कल्पना का कोई अंत नहीं है। उसी बच्चे के समान उसके मन में भाव उमड़ते हैं, और वो भाव किस ऊंचाई तक जाते हैं, उसकी उड़ान क्या होती है, वो बच्चा ही जान सकता है। वो बच्चे के मन के भाव ही जान सकते हैं कि उस कवि की कल्पना क्या है, उस कवि के मन के भाव क्या है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? कविता एक खेल है बच्चे के बहाने। कविता उसी बच्चे के खेल के समान है। जिस प्रकार बच्चा खेलते खेलते किस भाव से किस तरह की कल्पनाएं करने लगता है, वो क्या सोचता है, उसको और कोई नहीं जान सकता सिवाय उस बच्चे के। ठीक वैसे ही कवि की कविता भी है, कविता के बहाने।